हम सभी भारतीय हैं और यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम इस महान देश का हिस्सा हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता पर गर्व है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह स्वतंत्रता हमें कितनी वीरता और बलिदान के बाद मिली है? कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह आजादी दिलाई है और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं उन्हें। मैं आपको इस व्याख्यान सीरीज में 100 ऐसी भारतीय इतिहास की बीयर प्रकर्मी श्रेणियों के बारे में बताऊंगा जिनका जिक्र आज तक नहीं किया गया है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप इन क्रांतिकारी योद्धाओं के इतिहास को जरूर सुनें और देखें हमें अपने भारतीय इतिहास और कल्चर को ज्यादा से ज्यादा उजागर करना है ताकि हमारा वजूद बना रहे। यह हम सभी भारतीयों का परम सिद्ध अधिकार है। हमारी आजादी की यह खूबसूरत कहानी सदियों पहले की है। यह स्वतंत्रता जो हम आज जी रहे हैं, इसके लिए अनगिनत वीरों ने निस्वार्थता से अपने जीवन का बलिदान दिया। जब मैं देखता हूं कि हम धीरे धीरे अपने अद्भुत इतिहास और समृद्ध संस्कृति को भुला रहे हैं, तो मेरे मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न होती है। हम उन साहसी शहीदों को विस्मृत कर रहे हैं जिनमें से कुछ के नाम भी इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलते। ये हम सभी का फर्ज बनता है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उस भारत का निर्माण करें जिसका सपना हमारे वीर शहीदों ने देखा था। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो औरतों को सम्मान नहीं देते। वे उन्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन क्या वे यह नहीं जानते कि इतिहास में कितनी महान शेरनियों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है? मैं उन लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि एक बार वे इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो उन्हें समझ में आएगा कि महिलाओं की भूमिका और उनकी वीरता का महत्व क्या है। हमारी भारत माँ ने न जाने कितनी ऐसी महान संतानें दी हैं जिनकी वीरता का लोहा विदेशी भी मानते हैं। हमें आजादी दिलाने में जितना योगदान पुरुषों का था, उससे भी ज्यादा औरतों का योगदान रहा है। हमें आजादी दिलाने में जिनकी इज्जत तक लूटी गई, उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया, फिर हम उन प्रकर्मी क्रांतिकारियों, माताओं, बेटियों, बहनों को कैसे भूल सकते हैं? उन्हें क्यों सम्मान नहीं दे सकते? ये हमारी गलत सोच है। इनका प्रमाण हमारे सामने होकर भी हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? ऐसी ही कई बीयर क्रांतिकारी श्रेणियों का उदाहरण मैं आपको आगे के व्याख्यान में बताऊंगा। हमें याद रखना चाहिए कि हमें उन वीर शहीदों को जीवित रखना है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके परिवारों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, जो आज भी उस दर्दनाक अतीत की यादों के साथ जी रहे हैं। उन्हें सम्मानित करना चाहिए क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वे वीर शहीद जिन्होंने हमें तो गुलामी से मुक्ति दिलाई, लेकिन उनके परिवार आज भी उस मानसिक गुलामी से लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम अपना भारतीय इतिहास और कल्चर भूल जाए तो क्या होगा? हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या समझा पाएंगे? हमें जितना हो सके अपने भारतीय अनमोल इतिहास और संस्कृति, कल्चर को उजागर करना होगा। तभी तो हम अपनी पीढ़ी को कुछ बता पाएंगे। जिस दिन हमने अपना इतिहास भुला दिया, उस दिन हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। हम कौन थे, क्या है, इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होगा। हमें अपने बच्चों को इन वीर गाथाओं के बारे में बताना चाहिए ताकि वे जान सकें कि हमारे महान पूर्वजों ने किस प्रकार का संघर्ष किया। आजकल के युवा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर देशभक्ति की बातों को अनदेखा कर देते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हमारे शहीदों ने हमें यह आजादी दिलाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने भारतीय इतिहास और संस्कृति को जीवित रखना है। हमारे क्रांतिकारियों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितनी रातें भूखे प्यासे चलने में बिताई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फिरंगियों ने हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के साथ कितनी अमानवीयता की। हमारी माताओं की इज्जत को लूटा गया, उनके साथ खुलेआम अत्याचार किए गए, लेकिन इतना सहने के बावजूद हमारे वीर क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने साहस दिखाया और तब तक संघर्ष किया जब तक कि उन्होंने अंग्रेजों को हमारे भारत से बाहर नहीं फेंक दिया। यदि हम सच्चे भारतीय हैं तो हमें अपने इतिहास को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने वीर शहीदों की गाथाओं से परिचित कराएं ताकि वे भी अपने भारत पर गर्व कर सकें। ऐसी ही एक भारतीय क्रांतिकारी वीर थी कमला नेहरू। आइए उनके योगदान पर एक नजर डालते हैं। कमला नेहरू का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के अविस्मरणीय योगदान के रूप में याद किया जाता है।
उन्होंने उस समय में साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया जब महिलाओं का सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान कम था। उनकी भूमिका और संघर्ष ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। कमला नेहरू का जन्म 1 अगस्त 1999 को दिल्ली में हुआ था। वह एक पारंपरिक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं, जहां महिलाओं को अधिकतर घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता था। 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह जवाहरलाल नेहरू से हुआ। जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, ने उनकी विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कमला को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिससे उनके व्यक्तित्व का विस्तार हुआ। कमला नेहरू का स्वभाव शांत और विनम्र था, लेकिन उन्हें अन्याय और शोषण बर्दाश्त नहीं था। विवाह के बाद उन्होंने खुद को समाज और राष्ट्र सेवा के कार्यों में लगाना शुरू किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कमला नेहरू का योगदान अविस्मरणीय है। उनके पति जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और इस दौरान कई बार जेल भी गए। इस कठिन समय में कमला ने उनकी अनुपस्थिति में समाज को संगठित किया और महिलाओं के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व ने न केवल महिलाओं को संगठित किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। गांधी जी के विचारों का प्रभाव। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के तहत जब भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, तो कमला नेहरू ने इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल खुद स्वदेशी वस्त्र अपनाए, बल्कि अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। उनके प्रयासों से महिलाओं में जागरूकता फैली और उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और महिला आंदोलनों का नेतृत्व। कमला नेहरू ने महिलाओं को संगठित करने के लिए कई आंदोलनों की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय महिलाओं को घर से बाहर निकलकर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी, तब तक समाज में बदलाव लाना मुश्किल होगा। उनके नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों का समर्थन किया। कमला नेहरू का स्वास्थ्य कमजोर था, फिर भी उन्होंने कभी भी पीछे हटने का विचार नहीं किया। जब उनके पति और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के नेता जेल में थे, तो कमला नेहरू ने परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वह कई बार पुलिस के अत्याचारों का शिकार हुई, लेकिन उनके इरादे कभी नहीं डगमगाए। गांव-गांव में जागरूकता फैलाना। कमला नेहरू का मानना था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम की लहर फैलाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने कई बार गांवों का दौरा किया और ग्रामीण महिलाओं के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। उन्होंने महिलाओं को यह समझाने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता संग्राम केवल पुरुषों का आंदोलन नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं का भी योगदान आवश्यक है। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में भागीदारी। कमला नेहरू ने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल खुद विदेशी वस्त्रों का त्याग किया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने समाज में अपनी मजबूत छवि बनाई और उनके योगदान को सभी ने सराहा। कमला नेहरू का स्वास्थ्य शुरू से ही कमजोर था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार उन्होंने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को दरकिनार कर समाज सेवा की, लेकिन स्वास्थ्य के लगातार गिरते रहने के कारण उन्हें इलाज के लिए विदेश भी जाना पड़ा। 28 फरवरी 1936 को उनकी असमय मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और समर्थकों को झकझोर कर रख दिया। कमला नेहरू के बलिदान और योगदान को भारतीय इतिहास में सदा याद किया जाएगा। उनके संघर्षों और बलिदान ने भारतीय समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया। उनकी स्मृति में कई संस्थानों और संगठनों का नामकरण किया गया है, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। कमला नेहरू भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उन्होंने यह साबित किया कि महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। उनके योगदान से भारतीय महिलाओं में आत्मविश्वास जागा और उन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा में योगदान देने का साहस किया। भारतीय समाज में परिवर्तन। कमला नेहरू के योगदान ने भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनके संघर्षों ने समाज में महिलाओं के अधिकारों की आवाज को उठाने में मदद की। कमला नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। उनकी निस्वार्थ सेवा, साहस और राष्ट्र प्रेम ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, बल्कि भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को भी नया आयाम दिया। उनकी स्मृति सदैव भारतीय महिलाओं को उनके साहस और समर्पण की याद दिलाती रहेगी। कमला नेहरू जैसी महान महिला की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिला शक्ति की अद्वितीय मिसाल है। कमला नेहरू का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है, जिसे हर भारतीय महिला को याद करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान,